दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मखलूकात हैं, सबको फना होना है, सबको खत्म होना है। आसमान से लेकर जमीन के दरमियान में जितने भी मखलूक हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जानदार हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, नबादात हैं, सबको फना होना है, सबको खत्म होना है। तदबीर करो मौत आएगी, लाख बचाओ इस्तेमाल करो मौत आएगी, लाख तदबीर करो मौत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, वो ना रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया के अंदर 950 साल तक तौहीद का प्रचार किया, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी 950 साल के बाद दुनिया में जिंदा नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौजूद नहीं, और खुद हमारे आखिरी नबी हम सब के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला उसी का नक्शा सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 35 में खींचता है और एक बहुत बड़ी हकीकत को उजागर करता है। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं, अल्लाह डंके की चोट पर ऐलान करता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन कब्लिकल खुल्दा फइन मित्ता फहुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। अल्लाह अपने नबी से मुखातब होके कह रहा है, आए मेरे हबीब, आपसे पहले जितने भी लोग आए, आपसे पहले जितने भी रसूल आए, ऋषि आए, मुनि आए, आपसे पहले आदम आए, आपसे पहले नूह आए, आपसे पहले इब्राहिम आए, आपसे पहले मूसा आए, आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर आए, ना ही हमने किसी को हमेशगी दी, ना ही हमने किसी को हमेशा दुनिया में बाकी रखा, और न आप हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं, बल्कि कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। किसी अरबी शायर ने कहा, लौ काना फिद दुनिया बकाओ लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद। अगर इस दुनिया में किसी के लिए जिंदगी बका होती, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए जिंदा होता, तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल न फरमाते, आप कभी दुनिया से रुखसत न होते। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका सिर्फ अपने पेट की दुकान को चलाने के लिए, सिर्फ मुर्गे खिचड़े खाने के लिए और अपने पेट की रोजी रोटी चलाने के लिए ये साबित करते हैं कि अल्लाह के नबी कब्र के अंदर जिंदा हैं। जहां सलाम पढ़ा जाता वहां नबी तशरीफ लाते हैं, और वही जो है नजरियात की वजह से आज मेरे भाइयों जो दुनिया में खुराफातें देखने को मिलती है मीलादुन नबी के नाम पर, आज 12 तारीख के नाम पर जो सड़कों में खुराफातें हो रही है, मेरे भाइयों इसका ताल्लुक न नबी से है, न नबी के सहाबा से है, न ताबईन से है, न तबा ताबईन से है, न अयम्मा अरबा से है, किसी की जिंदगी से साबित नहीं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल की उम्र में रिसालत दी। 40 साल की उम्र में आपको नबी बनाया गया, 40 साल की उम्र में, और 63 साल में आपका इंतकाल हुआ। यानी 40 से लेकर के 63 23 साल नबवी जिंदगी में, अल्लाह के नबी की जिंदगी में 23 साल नबवी जिंदगी में 23 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, 23 मरतबा 12 तारीख आई, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, कभी भी मदीना के सड़कों में जुलूस नहीं निकाला, मस्जिद नबवी में चिरागा नहीं किया, और रोशनी नहीं की, मदीना के अंदर कोई खुराफात नहीं मचाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद लोगों ने, मुसलमानों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नॉमिनेट किया, खलीफा बनाया, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत संभाली, 2 साल खलीफा रहे, 2 साल में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया,
2 मरतबा 12 तारीख आई, लेकिन मेरे भाइयों पूरी दुनिया के सारे उलमाए सुन्नियत को मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुझे बताओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो अपनी जिंदगी में 2 मरतबा जो 2 साल खिलाफत की, 2 साल में 2 मरतबा 12 तारीख आई, अबू बकर ने जुलूस निकाला? नहीं निकाला। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, 10 साल खिलाफत की, 10 साल मुसलमानों की हुकूमत की, लेकिन 10 साल में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया। हजरत उमर फारूक ने कभी भी मदीना में चिरागा नहीं किया, मदीना के सड़कों में जुलूस नहीं निकाला, मस्जिद नबवी में चिरागा नहीं किया। हजरत उमर फारूक का जब इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान गनी का जमाना आया। हजरत उस्मान गनी ने 12 साल तक खिलाफत की, 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। 12 साल में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 तारीख आई, लेकिन मेरे भाइयों हजरत उस्मान गनी ने कभी भी जुलूस नहीं निकाला, मदीना में सड़कों में कभी हुड़दंग नहीं मचाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में 4.5 साल हुकूमत हुई, 4.5 साल हुकूमत की, 4 मरतबा 12 तारीख आई, 4 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन एक मरतबा भी कोई साबित कर दे कि हजरत अली ने जो है 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाला हो, नबी का बर्थडे मनाया हो। मेरे भाइयों क्या इन खुलफाए राशिदीन को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी या नहीं थी? अगर थी और जुलूस नहीं निकाला तो हमको भी हम जुलूस नहीं निकालते हैं मेरे भाइयों, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगों, मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। मेरे भाइयों हमने उनके तरीके को पकड़ लिया, एक भी दलील ले आओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मनाया हो, उमर फारूक की जिंदगी से साबित करो, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी से साबित कर दो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से साबित करो, ताबईन की, ताबईन की, अय्यमाए अरबा की, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी से, अबू हनीफा की जिंदगी से, इमाम शाफई की जिंदगी से, इमाम मालिक की जिंदगी से, इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी से साबित करो। कोई नहीं साबित कर सकता है जो दीन से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। मेरे भाइयों आज दीन का एक हिस्सा माना जा रहा है और सड़कों में सिर्फ अपने पेट की दुकान को चलाने के लिए सड़कों में मेरे भाइयों दुनिया वालों को एक गलत मैसेज दिया जा रहा है। दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के ऊपर दीन मुकम्मल कर दिया और मुकम्मल करने के बाद ये कहकर मोहर लगा दी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी हमने आपके ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया और अपनी नेमतों का तमाम कर दिया और मैं उसी दीन इस्लाम से राजी हो गया जो आपने दुनिया वालों को दिया है, जो आपने दुनिया वालों को पैदा पहुंचाया है। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है। जब नबी दुनिया से जाता है तभी कोई खलीफा बनता है मेरे भाई। अगर नबी जिंदा होते तो अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नहीं बनाया जाता, उमर को खलीफा नहीं बनाया जाता, उमर के बाद उस्मान को खलीफा नहीं बनाया जाता। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती। जब नबी दुनिया से इंतकाल होकर के चले जाते हैं तभी कोई खलीफा नॉमिनेट होता है। तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 से पता चलता है कि अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद नहीं है, आप बरज़खी जिंदगी में चले गए। यही मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार दुनिया का कोई भी महान आदमी चाहे जितना बड़ा नहीं कर सकता है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बड़े जलील कद्र पैगंबर गुजरे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को भेजा। मुस्लिम की रिवायत है उरसिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु फरजा इला रब्बी फकाल अरसलतनी ला अब्दिल ला युरीदुल मौत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब मलकुल मौत को भेजा गया, मलकुल मौत इंसान का रूप धारण करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, मूसा के पास आया, इंसान की शक्ल इख्तियार करके आया और कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ।
मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को एक थप्पड़ रसीद किया, एक थप्पड़ खींच के मारा, उसकी एक आंख फूट गई, एक आंख पिचक के निकल गई, उसकी आंख खराब हो गई। वो मलकुल मौत अपनी आंख को हाथ में इस तरीके से लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाता है और कहता है, आय अल्लाह, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा जो मौत को पसंद नहीं करता है, ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है। मेरी आंख फोड़ डाली। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंख को वापस लौटाई और कहा, आए फरिश्ते, जाओ दोबारा मूसा के पास जाओ और उससे कहो कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे, अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे और हाथ के नीचे जितने बाल आए कह दो कि एक एक बाल के बदले में तुम्हारी एक एक साल की जिंदगी बढ़ाई जा रही है। एक एक बाल के बदले में एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी गई। जब बैल के पीठ पर हाथ रखेंगे तो हाथ के नीचे कितने बाल आएंगे, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अनकाउंटेड बाल आएंगे, ला मुतनाही ला तादाद, नहीं गिन सकता कोई। तो मूसा ने कहा कि अल्लाह, फिर इसके बाद फिर क्या होगा? कहा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर तुम्हें मौत आएगी। कहा अल्लाह, जब मौत आएगी तो मुझे फिर अभी वक्त मरना मंजूर है, मैं अभी इस वक्त जो है मैं मरना चाहता हूं। तो उसी वक्त जो है मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मेरे भाई, इस हदीस से पता ये चला कि एक इंसान चाहे जितनी लंबी उम्र क्यों ना पाले, 100 साल, 90 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 950 साल, जितनी भी लंबी उम्र क्यों ना पाले, लेकिन आखिरकार एक ना एक दिन उसे दुनिया छोड़ करके जाना है। इसका कोई इनकार नहीं, इसका कोई राय फरार इख्तियार इससे नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर सिकंदर आजम एक बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। शायर ने कहा, अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शफाते भी हारा। सिकंदर बादशाह दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े तारीख में बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। मेरे भाइयों, वो 6 महीने हुकूमत करता था और 6 महीने हुकूमत छोड़ करके किसी जंगल में चला जाता था। जिसने अपने हुक्मरानी के झंडे पूरी दुनिया में गाड़े थे, बहुत दूर दूर तक हुकूमत की थी सिकंदर आजम ने। मेरे भाइयों, वो 6 महीने हुकूमत करता था और 6 महीने हुकूमत छोड़ करके किसी जंगल में चला जाता था। एक मर्तबा एक आदमी सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए पहुंचा। ऑफिस में देखे आज सिकंदर आजम नहीं बैठे हैं, आज अपने दफ्तर में नहीं बैठे हैं। पूछा कि सिकंदर आजम कहाँ है? किसी ने कहा कि वो जंगल की तरफ गए हैं, वो जंगल की तरफ गए हैं। वो आदमी सीधे जंगल की तरफ जाता है, सिकंदर आजम को जंगल में तलाश करता है, जंगल में ढूंढता है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा है कि वो सिकंदर आजम कहाँ चले गए हैं। इतने में वो आदमी क्या देखता है कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में चिराग जल रहा है, रोशनी है। वो आदमी सीधे झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है। क्या देखता है कि सिकंदर बादशाह के सामने इंसान की बहुत सारी हड्डियां रखी हुई हैं, इंसान की खोपड़ियां, हड्डियां रखी हुई है। और वो सिकंदर आजम अपने उन हड्डियों को, मुर्दा पोशीदा हड्डियों को अपने हाथों में उठाते जा रहे हैं, इंसान की खोपड़ियों को उठाते जा रहे हैं और ये वजीफा पढ़ते जा रहे हैं, आए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। इंसान की खोपड़ियों, इंसान की हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी जैसा हो जाऊंगा। ये कहकर सिकंदर आजम अपनी मौत को याद कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, क्या सिकंदर आजम, ये तुमने कौन सा पागलपना बना रखा है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बड़े बादशाह हो। कहा कि पागल मैं नहीं हूं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, अल्लाह ने मेरे गुनाह को माफ किया या नहीं किया, तब तक मैं इस वजीफे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, सिकंदर आजम जैसे बादशाह किस तरीके से अपनी आखिरत को याद कर रहे हैं, अपनी मौत को याद कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, हम एक अदना सा नबी की उम्मती हैं, हमको अपने जहन में फिक्र आखिरत की
किस कदर पैदा करनी चाहिए, किस कदर पैदा करनी चाहिए। एक बादशाह इस तरीके से जो है फिक्र आखिरत उनके जहन में याद हो, उनके जहन में इतनी फिक्र थी और इस तरीके से वो हड्डियों को उठा उठा करके वजीफा पढ़ा करते थे। इब्ने माजा की एक हदीस है, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। इतने में एक आदमी आया और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वो सहाबी रसूल सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी हमें ये बताइए कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, मोमिनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अहसनुहुम अखलाका। आए मेरे सहाबी, मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा अखलाक अच्छा है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसका अखलाक अच्छा है, वही सबसे बेहतरीन मोमिन है। फिर वो सहाबी सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी जरा ये बताइए कि मुसलमानों में मोमिनों में सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, सबसे ज्यादा होशियार कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा उलाइका लकियास। आए मेरे सहाबी, मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा दानिश्वर, सबसे ज्यादा होशियार वो आदमी है जो दुनिया में रह करके सबसे ज्यादा आखिरत को याद करता हो, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो, जो दुनिया में रह करके 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करता हो, जो अपने रब को याद करता हो, जो रब के बताए हुए रास्ते पर चलता हो, जो कुरान की तिलावत करता हो और जो दुनिया के बाद मरने के बाद कब्र की तैयारी करता हो और कब्र में जो मराइल है उनकी तैयारी करता हो, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी करता हो, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज्यादा दानिशमंद और होशियार है। मेरे भाइयों, आज अपने समाज और अपनी सोसाइटी के ऊपर नजर दौड़ाइए। आज हम सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन सा आदमी को समझते हैं? जो समाज के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाला हो, जो समाज के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोल बोल करके लोगों को चूना लगाने वाला हो, जो सबसे बड़ा एटीएम हैकर हो और जो गलत तरीके से माल कमा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर करता हो, उसको हम सबसे ज्यादा अक्लमंद मानते हैं। समाज में सबसे ज्यादा होशियार और दानिशमंद उस इंसान को समझा जाता है जिसका लगाव बड़े बड़े मंत्री से हो, बड़े बड़े एमपी से हो, एमएलए से हो, बड़े बड़े मिनिस्टर से हो, मेरे भाइयों डीसी एसपी से जिसका ताल्लुक हो, उसको समाज में सबसे ज्यादा दानिशमंद माना जाता है। और हमारे मुआशरे में नौजवानों को सबसे ज्यादा उन नौजवानों को अक्लमंद माना जाता है जिसके पास जिसका कनेक्शन कई लड़कों से कई लड़कियों से हो, जिसकी कई गर्लफ्रेंडें हो, उसको सबसे ज्यादा अक्लमंद और दानिश्वर नौजवान समझा जाता है। लेकिन इमाम कायनात ने फरमाया नहीं, सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो वो लोग हैं जो दुनिया में रह करके मौत को कसरत से याद करता हो और मौत के बाद आने वाले मराहिल कब्र की तैयारी करता हो, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज्यादा होशियार है, वही सबसे ज्यादा दानिश्वर इंसान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन लोग हैं? जो दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करता हो, मौत को कसरत से याद करता हो और कब्र की तैयारी करता हो, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज्यादा मेरे भाइयों होशियार इंसान है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही लोग हैं। वरना दुनिया में तो सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अमीर भी काट रहा है, गरीब भी जिंदगी गुजार रहा है, मालदार भी काट रहे हैं और गरीब मिडिल क्लास के लोग भी काट रहे हैं।
बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी तो सभी गुजार रहे हैं मेरे भाई। और हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों को तो अल्लाह तबारक व ताला ने इतना छूट दे रखा है, इतना छूट दे रखा है कि वो बड़े बड़े क्राइम करके निकल जाते हैं, बड़े बड़े पाप करके, बड़े बड़े गुनाह, कत्ल गारतगिरी करके निकल जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, लोगों का माल लूट लेते हैं, लोगों की जमीन दबा के बैठ गए हैं, जिना करके निकल जाते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े गुंडों लफंगों को देखा, उनको कुछ नहीं होता है। क्या रीजन है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मौलाना साहब हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और हमारे ऊपर तरह तरह की आजमाइशें आ रही है, हमें अल्लाह इतना आजमाता है, इतने फितनों में मुब्तला करता है, और फलाना को देखो सूद का काम करता है, हराम का काम करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है, ना उसके घर कभी बीमारी होती है और न कभी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई औकात नहीं है। इस दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में 0% है, 0%। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को छूट दे दिया है, तुम जितना फितना फसाद फैलाना चाहो फैलाओ, तुम जितना भी कत्ल गारतगिरी करना है करो, लेकिन एक दिन पलट करके तुम्हें आना मेरे पास है। तुम कहाँ जाओगे? हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के पास है। वो जब चाहे हमारी जिंदगी की डोर को खींच ले, जब चाहे मेरे भाइयों चलते फिरते मौत के घाट उतारते, इंसान को कोई खबर तक नहीं है। इस दुनिया की कदर कीमत समझना है। एक हदीस में आपके सामने रखता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम चंद साहबा अल्लाह के नबी के साथ सहरा में सफर कर रहे हैं, सहरा में सफर कर रहे हैं, चटियल मैदान में सफर कर रहे हैं। उस दौर में बसों का जमाना नहीं, गाड़ियों का जमाना नहीं, बाइक का जमाना नहीं। अल्लाह के नबी सहाबा पैदल सफर कर रहे हैं। सफर करते करते अल्लाह के नबी ने रास्ते में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा जिसके दोनों कान छोटे छोटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उस बकरी के बच्चे के दोनों कान पकड़े और आपने सहाबा से मुखातब होकर के फरमाया, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हादा लहु बिदिरहमिन, आए मेरे सहाबा ये बताओ कि तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा, 1 दिरहम में खरीदेगा। सारे सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी इस बकरी के बच्चे के अंदर ऐब है, इसके कान छोटे छोटे हैं, अगर ये जिंदा होता तब भी जल्दी लोग इसको नहीं खरीदते क्योंकि इसके कान छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तो मर चुका है, अब मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन लेगा? कोई नहीं, फ्री में देगा तब भी नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि लद्दुनिया अहवानु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अये मेरे सहाबा तुम्हारी नजर में इस बकरी के बच्चे की कीमत जितनी हकीर है 0% है, इससे ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत है, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में इससे भी ज्यादा हकीर है। मेरे भाइयों, जिस दुनिया के पीछे हम इतना 24 घंटा गिरफ्तार हो जाते हैं, न हमें आजान की फिक्र है, न नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, और न ही हलाल और हराम में हम तमीज करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं करते हैं। जिस दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, दुनियावी जन्नत को संवारने के लिए, जिसकी अल्लाह की नजर में जिस दुनिया की हैसियत जो है एक मरा हुआ बकरी के जो बच्चा है उसके बराबर भी नहीं है, तो हम जरा गौर करें, इस दुनिया के पीछे हम इस कदर गिरफ्तार हो गए कि उस दायमी जिंदगी को हमने तर्क कर दिया है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की रिवायत है, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ दुनिया के लोगों, अगर इस दुनिया की कद्र कीमत, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता, रिस्क का एक दाना मुहैया नहीं करता। लेकिन मेरे रब की रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला अगर मोमिन को रोजी दे रहा है तो काफिर को भी रोजी दे रहा है, ईसाई को भी दे रहा है, यहूदी को भी दे रहा है। अगर वो अल्लाह मुसलमान की खेत में बारिश करता है तो हिंदू के खेत में भी पानी बरसाता है, वो ईसाई के खेत में भी पानी बरसाता है, वो यहूदी के खेत में भी पानी गिराता है, वो जैनी के खेत में भी पानी बरसाता है, वो बुद्धिस्ट के खेत में भी पानी बरसा के मेरे भाइयों रिस्क पैदा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के साथ, किसी भी मकतब फिक्र के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता है, इसलिए कि अल्लाह के नजर में इस दुनिया की कद्र कीमत कुछ नहीं है। असल जिंदगी और असल दुनिया तो आखिरत की दुनिया है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़तिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कद्र कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता। वरना मेरे भाइयों, आज हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग मुसल्लत हैं, आज हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग हुक्मरानी कर रहे हैं जो 2 वक्त के रोटी के हकदार नहीं हैं, जो 2 वक्त के खाने का हकदार नहीं है। आज वो लोग मेरे भाइयों आला ओहदे पर फाइज हैं, आला ओहदे पर और आला ओहदे पर फाइज होकर के पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, पूरे मुल्क को चला रहा है। ये कौन है? ये इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे भाइयों, ये दुनिया मायने नहीं रखता है, असल जिंदगी जो है आखिरत की जिंदगी है। जब कयामत के दिन आए, जब कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कायम करेगा, मैदान महशर का जब मामला होगा, वहां पर मैदान महशर में सारे के सारे लोग जमा होंगे। इंडिया के भी वजीर आजम, पाकिस्तान के भी वजीर आजम, बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के वजीर आजम, पूरी दुनिया के वजीर आजम, बादशाह, सारे के सारे लोग लाइन से खड़े होंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर 7 आसमानों को और 7 जमीनों को लपेट करके दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेगा, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, और अल्लाह आवाज लगाएगा, लिमानिल मुल्किल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है। लिमानिल मुल्किल यौम, लिमानिल मुल्किल यौम। 3 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब अल्लाह आवाज लगाएगा कि आज किसकी हुकूमत है, आज किसका इख्तियार है, आज बताओ यहाँ किसका पावर चलेगा, आज यहाँ किसका सिक्का चलेगा। मेरे भाइयों, सारे लोग खामोश खड़े रहेंगे, किसी की जबान नहीं खुलेगी, किसी की जुर्रत नहीं कि कोई जबान खोल सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही आवाज लगाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन का कहार तो मैं हूँ, आज के दिन का बादशाह तो मैं हूँ, आज के दिन का इख्तियार तो मेरे पास है, आज यहाँ मेरे अलावा किसी का पावर नहीं चलेगा। बड़े बड़े जज परेशान होंगे जो दुनिया के अदालतों के अंदर फैसला सुनाया करते हैं, बड़े बड़े वकील, वहाँ किसी की वकालत नहीं चलेगी। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरमायादार, मेरे भाइयों, किसी की मजाल नहीं, किसी की जुर्रत नहीं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर वहाँ कोई सर हिला सके, कदम को टस से मस कर सके, जबान को खोल सके। मेरे भाइयों, उस दिन का ये मामला होगा तो जरा गौर कीजिए, उस दिन का सामना दुनिया के हर इंसान को करना है, हर इंसान को करना है। उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, उसके लिए हमारे पास कौन सा इंतजाम है, हमारे पास क्या तैयारी है। मेरे भाइयों, एक वाकया, आखिरी वाकया बयान करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। हजरत अबू हुरैरा का नाम आपने सुना होगा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। उलमा जानते हैं कि हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी अकरम की सोहबत में बैठ करके
5000 से जायद हदीसों को याद किया और उम्मत तक पहुंचाया। और आज भी मेरे भाइयों, दुनिया के मदारिस में जब बुखारी का दर्स होता है, जब मुस्लिम को पढ़ाया जाता है, जब तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, सिहाह की सारी हदीसों को पढ़ाया जाता है, तो आज भी अबू हुरैरा का नाम सबसे ऊपर आता है। आज भी अबू हुरैरा का नाम हदीसों में सबसे ऊपर आता है। लेकिन उनका हाल देखिए, उनके अंदर फिक्र आखिरत देखिए। अबू हुरैरा दुनिया से जाने लगते हैं, आखिरी टाइम है, इंतकाल का वक्त है, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। और किसी ने सवाल कर दिया, अबू हुरैरा तुम क्यों रोते हो? आपने तो नबी अकरम की सोहबत को पाया है, आप नबी के सोहबत में बैठ करके 5000 से ज्यादा हदीसों को याद किया, उम्मत तक पहुंचाया। हजरत अबू हुरैरा जवाब देते हैं, आए लोगों, मैं दुनिया छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने परिवार को छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूँ, मैं दुनिया छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक लंबे सफर पे रवाना होने वाला हूँ, एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ और उस सफर का सामान हमारे पास बहुत कम है, उस सफर का तोशा हमारे पास बहुत ही कम है और मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मुझे कयामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा या जहन्नम में दाखिल करेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैं एक लंबे सफर पे रवाना होने वाला हूं और मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला मेरे साथ कयामत के दिन क्या मामला करेगा। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे समाज और सोसाइटी के अंदर झुनकुटिया लोग हैं जो कह देते हैं कि नमाज रोजा करने की जरूरत नहीं, साल में एक मरतबा 12 तारीख को सड़कों में जुलूस निकाल लो और नारा लगा दो, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। यही हो रहा है मेरे भाइयों। और नबी अकरम की वसीयत को लोग भूल गए, अल्लाह के नबी की वसीयत को और उनकी नसीहत को लोग भुला बैठे। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, तो फिक्र आखिरत सहाबा के अंदर किस कदर पैदा हुई थी और उसके तकाजे क्या हैं। हम मेरे भाइयों दुनिया की शिद्दत से, दुनिया की परेशानियों से बचने के लिए मेरे भाइयों हम तरह तरह के इंतजाम करते हैं। गर्मी का मौसम है, हम गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हम अपने घरों में पंखे लगवाते हैं, हैसियत के मुताबिक एसी लगवाते हैं, कूलर का इंतजाम करते हैं ताकि हमें गर्मी की शिद्दत से निजात मिल सके। लेकिन उस मैदान महशर की गर्मी से बचने के लिए, उस दिन की तपिश से बचने के लिए और कब्र के हौलनाकियों से बचने के लिए, कब्र के जो मामले हैं और कब्र के अजाब से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है? हमने क्या इंतजाम किया है मेरे भाइयों? कब्र के लिए हमने कौन सी तैयारी की है? दुनिया की परेशानियों से बचने के लिए हम हर चीजों का इंतजाम करते हैं, हम हर हरबा अपनाते हैं, हर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठंडी का मौसम आ जाता, हम गर्म स्वेटर, शाल, जो है टोपियां, सब चीजों का इंतजाम करके ठंडियों की शिद्दत से बचते हैं। लेकिन कब्र के अजाब से बचने के लिए और मैदान महशर की तपिश से बचने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है और ना ही समाज और सोसाइटी के लोग उस पर एक्टिव होते हैं, ना उसके बारे में सेंसिटिव रहते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं कि हमें किस तरीके से कब्र के अजाब से बचना चाहिए और आखिरत के अजाब से बचना चाहिए। मेरे भाइयों, ये सहाबा का हाल था, अबू हुरैरा जैसे सहाबी का हाल कि इंतकाल के वक्त रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक लंबे सफर पर रवाना होने वाला हूं और मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा। मेरे तो उस जिंदगी और ये जिंदगी दोनों को सामने रखते हुए दोनों को सामने रख करके सोचना चाहिए कि ये जो हमको महदूद वक्त मिला है, एक दायरे में रह करके हमको जो सीमित वक्त मिला है, किसी ने 60 साल 70-80 साल की जिंदगी पाई, इसके बाद जो मामला शुरू होते हैं बरज़ख की जिंदगी में, जो कब्र से उसका मामला शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाएंगे तो कब्र में आपके साथ नरमी का मामला किया जाएगा, नहीं तो कब्र से ही इंसान की कुटाई शुरू हो जाती है और हशर के मैदान में जो हिसाब किताब होगा वहां तो होबे करेगा। मेरे तो उसके बारे में हम और आपको हर वक्त मोहतात और चौकन्ना रहना चाहिए। जुमे का वक्त मुख्तसर होता है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर
फिक्र आखिरत पैदा कर दे। कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।